हेलो दोस्तों, स्वागत है। सितंबर 2026 में ग्रह कुंभ लग्न के लिए क्या दिखा रहे हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय होता है, 10 में से 7 कुंडली में एप्लीकेबल होता है, जहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं इस उपाय को करने में, जिसकी वजह से ये उल्टा पड़ सकता है उनके ऊपर। और ये उपाय होता है खुले मैदान में पक्षियों को दाना देना। इसमें गलती क्या करते हैं लोग कि छत पे, बालकनी, मुंडेर, छज्जा, इन सब पे पक्षियों को खिला रहे होते हैं। इसका लॉजिक समझिए। जब हम जैसे कि छत पे पक्षी को खिलाते हैं, तो पक्षी वह मलमूत्र करेंगे, यानी कि पक्षी का गोबर छत पर आ गया। गोबर यानी कि राहु को हमने छत पे अपने सर के ऊपर बिठा दिया, तो राहु के एसोसिएटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो इसलिए पक्षियों को हमेशा खुले मैदान में ही दाना दीजिए। तो गोचर को देखते हैं। पहली नजर में ग्रहों की जो स्थिति है, धीरे चलने वाले ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु, केतु जहां पिछले महीने थे वहीं पर रहेंगे। तेज चलने वाले ग्रहों में सूर्य और बुध का गोचर अष्टम भाव से होगा। बुध निकल जाएंगे। शुक्र भी जो अष्टम भाव में थे यहां से बाहर निकल जाएंगे, तो थोड़ी बेहतरी हो जाएगी, मगर उपाय ज्यादा करने की आवश्यकता होगी। मंगल देवता भी छठे भाव में बृहस्पति के साथ प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां जहां जहां उपाय करने की आवश्यकता होगी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को अगर हम देखते हैं, तो इसको हम लगन से देखते हैं, और लगन में राहु बैठे हैं, इनके बिल्कुल सामने केतु है। तो स्वास्थ्य का हमने ध्यान रखना है, और इस राहु केतु के लिए आप कुत्तों को खाना खिलाते रहिए। लग्नेश शनिदेव की पोजीशन द्वितीय भाव में है, और ये 12वें भाव के मालिक भी होते हैं। तो जिनकी कुंडली में 12वें भाव का प्रभाव ज्यादा है, उनको खास करके खाने पीने की वजह से इश्यूज हो सकते हैं। तो खाने पीने पे आपने कंट्रोल करना है, और पूरे साल शनिदेव यहीं पर रहेंगे। इनकम, धन प्राप्ति इत्यादि भी हम इसी भाव से देखते हैं। इसके मालिक बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है छठे भाव में। इनकम वगैरह बृहस्पति आपको देते रहेंगे, शनिदेव आपको खर्चे भी देते रहेंगे। दोनों चीजें होंगी। पढ़ाई लिखाई के लिए ये महीना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बेसिक और हायर एजुकेशन दोनों के मालिक ही शुक्रदेव होते हैं, जो 2 तारीख को भाग्यस्थान में प्रवेश कर जाएंगे, स्वराशि हो जाएंगे। तो एजुकेशन के लिए ये महीना अच्छा रहने की उम्मीद है। प्रोफेशन को हम 10वें भाव से देखते हैं, और इसके मालिक मंगल देवता पंचम भाव में है। पहले 17 दिन, 18 को छठे भाव में आ जाएंगे, तो मंगल की दोनों पोजीशन ठीक है। तो प्रोफेशन के लिए ओवरऑल हम अच्छा देखते हैं। और ये मंगल जो 18 से छठे भाव में आ जाएंगे, ये नौकरी का भाव होता है। नौकरी के भाव में ऑलरेडी बृहस्पति बैठे हैं अपनी उच्च राशि में, तो नौकरी वालों के लिए ज्यादा इंप्रूवमेंट होने का चांस है। नौकरी मिलने के लिए खास करके जब मंगल यहाँ पर आ जाते हैं, तो वहां से ज्यादा चांस हो जाएंगे 18 तारीख के बाद। नौकरी के मुकाबले व्यापारियों के लिए पहले 16 दिन व्यापार के मालिक सूर्य देवता सप्तम भाव में ही है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है सूर्य देवता की व्यापार के लिए। मगर 18 को ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो व्यापारी जिनका काम अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, यानी कि फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस इत्यादि, उनको ज्यादा लाभ देंगे। मगर बाकियों के लिए ये कमी कर सकते हैं। 1 महीने तक ये कमी रहेगी, उसके बाद ये भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां से नया व्यापार शुरू होना या लंबी यात्राएं इत्यादि होना दिखाएंगे। तो ये 1 महीने के लिए, यानी कि 17 तारीख से सूर्य देव का आप उपाय करिए नुकसान वगैरह बचाने के लिए। यानी कि भूरी चींटियों को आप आटा डाल दीजिए, या फिर सुबह उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाइए, या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः का पाठ करिए, या फिर ओम आदित्याय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करते रहिए। रिलेशनशिप को हम ओवरऑल शुक्र से देखते हैं, जो कि 2 तारीख से ही स्वराशि हो रहे हैं भाग्यस्थान में। तो रिलेशनशिप में ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिखाते हैं। मगर हम जब स्पेसिफिकली लव अफेयर को देखते हैं, तो लव अफेयर के मालिक बुध देवता होते हैं। पहले 4 दिन ये प्रेम विवाह का योग बना रहे हैं। 5 तारीख से लेकर 25 तारीख ये स्वराशि हो जाएंगे अष्टम भाव में। मगर अष्टम भाव में प्लेसमेंट खराब हो जाती है, तो प्रेम संबंधों में इश्यूज दे सकते हैं, या फिर छुपा हुआ सीक्रेट हिडन लव अफेयर हो सकता है। 26 तारीख के बाद जब ये भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो एक बार फिर वहां से प्रेम संबंधों के लिए अच्छा हो जाएगा, और 26 तारीख के बाद आपको कोई प्रपोज कर सकता है प्रेम संबंधों के लिए। विवाह के मालिक सूर्य देवता स्वराशि हैं सप्तम भाव में, तो विवाह करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 18 को सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे, वहां से भी विवाह करने के लिए अच्छा रहेगा। मगर वैवाहिक जिंदगी में ईगो इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से वाद विवाद हो सकता है, तो उस बारे में सतर्क रहें। यात्राओं को देखें, तो लंबी यात्राओं के मालिक शुक्र देवता 2 तारीख को स्वराशि हो जाएंगे। तो यात्राओं के लिए 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में बहुत ज्यादा ताकत है शुक्र की, यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसके बाद भी इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो यात्राओं के लिए अच्छा रहेगा। 26 तारीख को बुध देवता जब यहाँ प्रवेश करते हैं, तो बुध यहाँ पर आके कमी कर सकते हैं यात्राओं में। तो उसके लिए आप बुध के उपाय करिए, यानी कि पक्षियों को खुले मैदान में दाना देना। विदेश यात्रा के मालिक शनिदेव द्वितीय भाव में ही बैठे हैं, पूरे साल यहाँ रहेंगे। तो विदेश यात्रा के लिए
समय अच्छा रहेगा, खास करके 24 से लेकर 30 तारीख के बीच में शनिदेव की ताकत बहुत ज्यादा है विदेश यात्रा के लिए। अब इसमें ना डे टू डे कैसा रहेगा चंद्रमा के गोचर के अनुसार, तो पहले 7 दिन गोचर अच्छे भाव में, ये दिन अच्छे रहेंगे। 8-9 को नौकरी दिलवा सकते हैं, लोन दिलवा सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। 10-11 को विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स। 12-13 को मन में कोई ना कोई चिंता परेशानी। 14 से 21 गोचर फिर अच्छा है, पहले भाग्य होते हैं, उसके बाद प्रमोशन और उसके बाद लाभ इच्छा पूर्ति होने के भाव में जा रहे हैं। 22-23 को खर्चे बढ़ा सकते हैं, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। 24 से आखिरी दिन गोचर फिर अच्छे भाव में, ये दिन भी अच्छे रहने की उम्मीद है। ये ओवरऑल आपके लिए सितंबर का गोचर था। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।